हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़। मेरा नाम है एहतशाम रमज़ान और मुझे प्यार से कहते हैं मून। मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए ईद स्पेशल शो। आप सबको एके बज़ और एके बज़ की टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और ईद के शो में हमेशा की तरह तो नहीं कह सकते क्योंकि पिछले साल हमारे साथ काफ़ी सारे चेहरे थे, लेकिन इस दफ़ा हमारे साथ जो है वो जो कुछ चेहरे मौजूद हैं उनसे मैं आपको मिलवाता चाहता हूँ। तो मेरे सामने बैठे हुए हैं, एक ही फ्रेम में है तो दोनों को इकट्ठा इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। अरसलान और अहमद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक और आपको भी ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। खैर मुबारक। क्या हाल चाल है? किससे पूछ रहे हो? दोनों से। दोनों इकट्ठे बैठे हुए हैं, मैं क्या करूं? अरसलान पहले आप बताएं। तो पहले आप बता दें। आप बताएं क्या हाल है आप? बस ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आप बच्ची लग जाओ फिर। नहीं ईद की थकन है आई गेस, है ना? है ना? हाँ, होनी नहीं चाहिए। नहीं, रमज़ान की थकन है, मतलब होनी नहीं चाहिए वो भी। यस, लेकिन ये है कि पाबंदी जो होती है ना, जी जिम्मेदारी बन जी जाती बिल्कुल है। ऐसे ही है। आई थिंक रमज़ान के बाद ये एक तोहफा है जो कि हमें इस्लामी मतलब बिल्कुल है ये है। एतबार से हाँ, तो हमें बिल्कुल इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। हम बहुत सारी चीज़ें लाइफ में सेलिब्रेट करते हैं, बिल्कुल। मतलब हम अपनी सालगिरह इतने शौक से आजकल तो celebrate करते डेज हैं। बहुत ज्यादा सेलिब्रेट होते हैं, कलर डेज, वुमेन डे, इस तरह की चीजें, मदर्स डे, फादर्स Day, डे। बिल्कुल ऐसे तो ही। हम जो एक ऑलरेडी हमारा एक डे है जो हमें इस्लाम अल्लाह ताला ने दिया है, Official बिल्कुल दिया है, हुआ है बिल्कुल हमें। ऐसे। दिया हुआ है, हम उसको उस तरह से सेलिब्रेट नहीं करते जिस तरह से हम बाकी दिनों को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। हाँ ट्रू। तो ये पता नहीं क्यों एक कुछ अरसे से मैंने नोट किया है कि अब तो लोग कुछ ज्यादा ही लेजी होते जा ये रहे हैं। कल्चर है। अब ऐसे है कि ईद आनी है तो हमने बस सोने के लिए ईद आनी है। हम खुश इसलिए होते हैं कि हमने सारा दिन सोना है, रेस्ट मतलब नॉर्मली हम किसी को जो वाली बात मैं कह रहा हूँ कि कोई डे जो हम मनाते हैं उस डे पे हम बड़ी बड़ी पोस्टें डाल देंगे। ईद के लिए हमने कभी कुछ इस तरह से पोस्ट नहीं किया, हम बस ईद मुबारक है, ईद सईद बस। ट्रू। दूसरी बात मैं इसमें थोड़ा ऐड करूं। जी जी जरूर जरूर। मुझे लगता है कि जहाँ पे हमारा दिखावा ज़रा ऊंचे लेवल का हो जाता है ना, वो बड़ी ईद पे ज़रा बड़ा दिखावा होता है। ऐसे ही है। कि मेरा जानवर अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी डाल। हाँ, तो कुर्बानी वो डाल, असल में yes। आप एक बेहुरमती कर रहे हैं, एक जो है उसकी। जी तो यहाँ पे वो नहीं होता। यहाँ पे दिखावा नहीं कर आप सकते। ऊंचे लेवल पे जाने के लिए ये करते हैं। मैं तो ईद पढ़ के आगे सो गया था। यस यस, अपने आप को कूल शो करने के लिए ना। आजकल ये कूल भी एक नई चीज है। तो हाँ, सही बात सही है। बात है, सही बट बात मेरा ये मानना है, मतलब हम अब जैसे हम ईद सेलिब्रेट करें, हम कहते हैं जी ईद सेलिब्रेट करें, कि हम किस तरह से सेलिब्रेट कर सकते हैं। मैं तुम दोनों से ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब लाइक हम अक्सर लोग कहते हैं कि ईद सेलिब्रेट होनी चाहिए, तो उस सेलिब्रेशन में क्या हो? अच्छा, मेरे लिए तो ईद है मिलना मिलाना। हाँ। कि आप अपने रिश्तेदारों की तरफ जाएं, अपने दोस्तों से मिलें। आप पूरा दिन सुकून से टिक के ना बैठे, आप बस निकल जाएं अपने घर से और रिश्तेदारों के पास जाएं या दोस्तों के पास जाएं। और आधी रात को जब आप वापस आए तो आप बेड पे सो जाएं सुकून से। मेरा ख्याल है कि ये होना चाहिए। आप क्या ये मज़े की चीज़ है। अहमद? मेरी ज़रा रही है इस तरह की रूटीन हमेशा से कि फैमिली बड़ी है तो आना ज़्यादा रहा है, जाना ज़रा कम होता है। तो आने वालों का सिलसिला होता है, उनको रिसीव करना, उनके लिए सब कुछ करना। हाँ वही एक सेलिब्रेशन होती है कि कोई अगर अच्छा खाना खा के तारीफ़ कर दे, अच्छा कह दे खाने को, तो वो भी एक होता है कि अच्छा भी आपने दिल लगाया। आपने जो इतनी मेहनत की है वो बर लाई है। और ईद तो ऐसे ही हो जाती है क्योंकि ईद नाम ही खुशी का है। तो अगला सवाल मेरा खैर इसी से रिलेटेड है। मैं पहले शुरू हालांकि रमज़ान से करने लगा था, चलो ईद से शुरू करते हैं। कि ईद पे आपके ख़ानदान की, अरसलान और अहमद आपके ख़ानदान में कोई ऐसी डिश, क्योंकि हमारा खाने पकाने से और कुकिंग से बहुत गहरा ताल्लुक है, तो कौन सी ऐसी आपकी फैमिली की ट्रेडिशनल डिश है जो आपके हर साल बनती है? अरसलान, पहले आप बताएं। यार हर साल नहीं, मुझे तो अभी फील होता है कि मैं पूरा रिवाइंड करता हूँ जी। बहुत सारी चीजें थी जो कि अब नहीं, खत्म हो गई, पहले होती थी। शायद बचपन में हमारी सर्दियों में होती थी तो तब मम्मी मछली बना लेती थी। वैसे मैं फैन नहीं हूँ मछली का, हाँ, I know। लेकिन शामी कबाब बना लेती थी। लेकिन अब सवाइयों तक ही रह गई है गेम, क्योंकि अब गर्मी बड़ी होती है किचन में, तो कोई इतना इंटरेस्टेड ही नहीं है सारी रात में कुकिंग बिल्कुल करने के ऐसे ही, लिए, बिल्कुल जो सच्ची बात है। बिल्कुल सही बात है। मतलब अब कोई इंटरेस्टेड भी नहीं है। एक इस तरह से हमारी वाइब क्रिएट हो गई है ईद की कि कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है कि हमने क्या बनाना है सुबह के लिए। मतलब पहले आप लोग इस चीज के लिए प्रॉपर बहुत एहतमाम होता था, एहतमाम बिल्कुल होता ऐसे, था। बिल्कुल ऐसे। तो अब वैसा नहीं होता, लेकिन हाँ सवैयाँ बनती हैं और वो ही बनती हैं। ओके ओके ओके। अदरवाइज बहुत ज्यादा अगर हम सेलिब्रेट करना चाहें सुबह सुबह ही, तो मटन पुलाव बन जाता है। ओके ओके कुछ नहीं, वो मटन पुलाव फिर आपने देखा वो कोई इतना कोई खास नहीं है, वो बिल्कुल एक रिवायती टाइप होता है, बिल्कुल सिंपल मसालों के सिंपल साथ, बिल्कुल सफेद। ठीक है। ओके ओके। अहमद आप बताएं। मेरा तो बहुत कह लें कि सिलसिला शुरू हुआ जी। कि घर में खाने पकाने का। हाँ
तो उसका जो लोएस्ट लेवल है ना, अब मैं वहाँ तक पहुँच चुका हूँ। जो चीज़ सबसे ज़्यादा आसानी से बन जाए, जिसको सबने खाने से पहले इनकार किया हो, अब वो बनती है। अच्छा, और वो क्या है? दिस इज सबने खाने से ये आपकी फैमिली ने भी देखना है शो। अच्छा है ना, देखें वो कि उनको पता लगे कि हमने कौन सी चीज मना करके अहमद से बनवानी है। यहाँ मैं मेंशन करूंगा कि सवैयां हमारे घर नहीं बना करती थी कभी भी। मतलब वो एक होता था कि आम कभी बन जाए, किसी ने खानी है, लेकिन ईद पे नहीं बनती थी। ईद पे मीठा एक से बढ़कर एक। अब सवैयां बनती हैं और मैं बनाता हूँ जब, तो फिर उसमें कुछ नहीं होता और कि ये आ रहे हैं गिरी बादाम मेवे लवाजमा। अच्छा, बाय द वे मैं उसके बगैर एक चीज आप दोनों से यही पूछना चाहूंगा इसी से रिलेटेड, क्या वो जो इतनी हैवी वाली सवैयां होती हैं वो खाई नहीं जाती? हाँ, वो बनी बहुत हैवी होती है, वो खाई नहीं जाती। कि जितनी मजेदार और एंजॉय करके आप सिंपल वाली सवैयां खाते हो दूध के साथ, आप निगल जाते हो उनकी वजह से। आपको मुंह में पत्थर हाँ, पत्थर के अलावा वो थोड़ी सी ना ऑयली भी फील होती है। अच्छा, हमारे यहाँ एक बड़ी डिफरेंट चीज़ होती है, वो शायद यहाँ पे कहीं पे भी नहीं मिलती होगी, वो हमारे पत्तों की में मिलती है शायद। वहाँ की एक स्पेशल चीज़ है, उसको कहते हैं कोड़ी दिया सेवियाँ। आपने कभी सुना है? वो जो हाथ से बनाते हैं? हाँ, नहीं हाथ से नहीं, वो पोटे वाली सवैयाँ तो अलग होती हैं। वो उन्होंने ना एक घर में ही एक पास्ता मेकिंग मशीन बनाई हुई है, एक फैमिली है, उसको वो घोड़ी कहते हैं, पता नहीं क्यों, तो उसको कहते हैं कोड़ी दिया सवैयाँ। वो बड़ी मजे की होती है। और हमारे यहाँ हर ईद पे, वो छोटी ईद हो बड़ी ईद हो, वो बॉईल करके उसको देसी घी में जो है वो थोड़ा सा फ्राई करते हैं। हाँ, और उसके व्हाइट बाद कलर की तो नहीं होती? व्हाइट कलर की बड़ी बड़ी मोटी मोटी होती है। हाँ, वो हमारे भी मिलती है। हाँ, उसको हमारे यहाँ तो ये कहते हैं, आपके यहाँ पता नहीं कुछ कहते होंगे। हमारे ईद की वो स्पेशल चीज़ है, वो हर साल लाजमी बननी है और वो सब ने बहुत शौक से खानी है और वो बस ईद पे ही आनी है। तो हमारे यहाँ ये है, और साथ में बीफ का जो है वो कोरमा बनता है और ये कुछ है। अरे वाह। अच्छा, बात ईद की चले और बचपन की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो नहीं, पहले मैं बताएं, आज आपने घोड़ी वाली सवैयां बनाई है कि नहीं? ऑब्वियसली ब्राउन कर फुल फ्राई। अच्छा, हमारे यहाँ ना घोड़ी वाली सवैयों को बनाने के भी दो तरीके हैं। हाँ। पहले ना उसको भुना जाता है सूखा। अच्छा। कुछ लोग उसको बहुत ज्यादा ब्लैक की तरफ ले जाते हैं, कुछ लोग बिल्कुल लाइट ब्राउनिश रखते हैं। टेस्ट नहीं आएगा। हाँ, ज़ाहिर बात है। वो ब्लैक, वाकई बिल्कुल डार्क ब्राउन कर देते हैं, भून पत्तों के में बड़े वैसे टेस्ट बड्स हैं, मैंने नोट किया है। या पीपल लाइक दैट, वो पसंद करते हैं। इसके बाद हम वहीं ना चलें इधर पत्तों की? हाँ। चलो चलते हैं। अच्छा, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल ये कि बचपन की ईद, हाँ, बचपन की ईद की क्या मेमोरीज हैं आपकी, कैसे गुजरती थी? और अब जबकि आपके कंधे के ऊपर जिम्मेदारियां आ गई हैं, क्योंकि हम सब माशाल्लाह से अब काम करते हैं, अपना सारा कुछ कमाने लग गए हैं, तो पहले हमें ईदी लेते थे हर किसी से, अब सबको ईदी देनी पड़ती है, तो वो सब चेंज कैसा है? आई थिंक इसके लिए आप देखें लास्ट वाले ईद ट्रांसमिशन, मैंने ईदी को लेके बहुत वोकल हूँ। सही बात है। मैंने ना ईदी लेनी है ना ईदी देनी है। अच्छा, मैं थिंक इसके मैंने इससे रिलेटेड, जैसे मैं लास्ट टाइम बताया था, अगर इस दफा कोई नया शो देख रहा है, कोई जिसने इस साल काफी सारे लोग आए हैं, काफी सारे नए लोगों ने ज्वाइन किया इस साल, तो मैं दोबारा बता देता हूँ। ये वाकया बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मुझे बचपन में किसी ने ईदी नहीं दी। ठीक, ओके। ईदी नहीं दी एज इन के भाई इतनी कोई एहतमाम के साथ क्या कोई मुझे इतनी कोई खास मेमोरीज नहीं है ईदी की। सिर्फ मुझे मेरे घर वाले ईदी देते थे, इसके अलावा जो रिश्तेदार है उन्होंने कभी कोई एज सच रहमो करम नहीं किया। अब होता ये है कि उन्हीं रिश्तेदार के हो गए हैं बच्चे, और आगे से आगे बिल्कुल वो आके कहते हैं कि अब मैंने, क्योंकि मैं उस पोजीशन में हूँ कि जहाँ मैंने ईदी देनी है, बिल्कुल ऐसे ही है कि ईदी दें, तो मैं उन्हें कहता हूँ सॉरी नो, आपके माँ बाप ने मेरे बचपन में मुझे नहीं दी, तो मैं भी आपको नहीं दे रहा। तो ईदी मेरे लिए एक बहुत दुखी मेमोरी है। तो हाँ, एक होता है, चलता है दुनिया। हाँ, और इसके अलावा बचपन में मुझे जो बहुत ज्यादा ईद जो मुझे अभी भी पसंद है, और मैं तो आपको पता है ये बार बार कहता हूँ कि मुझे ईद सेलिब्रेट करना बहुत पसंद है। नए कपड़े पहनना मुझे बहुत पसंद है ईद के ऊपर, क्योंकि मेरा शायद ये एक वाहिद हॉबी भी है। हाँ, बिल्कुल। आपने शायद बताया था कि आप ईद पे सबसे ज्यादा कपड़े खरीदते हो और पहनते हो। ईद पे सबसे ज्यादा, आपकी शायद 3 दिन में भी 10 जोड़े होते हैं। नहीं, उन्होंने बताया था मुझे एक बार। अहमद तो एक्सपोज करने पे बैठ गए हैं। 10 नहीं, 5 कुछ बताया था। कुछ साइडलाइन पे होते हैं, वो पहले से आए होते हैं, वो फिर बीच में ऐड ऑन हो जाते हैं, कुछ बीच में लेस भी तो होते हैं ना, जो आपको उस तरह से पसंद नहीं आते, तो ऐसे तो चलता रहता है। अहमद आप बताएं, सेम क्वेश्चन। बचपन वाला? हाँ, बचपन में मैं ज़रा अम्मी को किचन में हेल्प किया करता था। ठीक है। बाहर अंदर की चीज़ें ला दिया करता था।
तो इसी में लगता था कि हमने बहुत काम कर दिया ओके और ईदी मिलती थी उसको जमा करके जो भी हमने हाँ एग्जैक्टली कुछ चीजें ऐसी होती थी ना कि जैसे मुझे बड़ा शौक था कि सुपरमार्केट में शॉपिंग कैसे होती है बचपन में। अच्छा ऑनेस्टली स्पीकिंग ये था कि भाई वहाँ पे आप वो जो क्या बोलते रेडी। थे रेडी कार्ड लेके रेडी वही वाली बात कार्ड लेके तो कैसे शॉपिंग हाँ, होती है क्योंकि वो तो आप फैंटेसाइज करते हैं ना सारी करते, बिल्कुल ऐसे ही चीजें है, तो वो ऐसे ही फिर जाके तो वहाँ पे 50 रुपए की ही चीजें लेनी थी लेकिन वो रेडी पूरी लेके जानी है आपने। ऐसे ही है। सही बात उसमें चाहे तो 5 रुपए वाली चॉकलेट पड़ी हो, हाँ, एक कैंडी तो पड़ी हो, कोई लॉलीपॉप। एक बहुत बड़ी एक ख्वाहिश होती थी कि 50 रुपीस की उस जमाने में ना फिर और रोशर आती थी ओके 3, ओके वो खानी है। इस तरह की ख्वाहिश होती थी फजूल है सी। ना। नहीं फजूल तो नहीं, ये भी होता है। और कजनों के साथ वो मुझे तो अपना खिलौने बड़ा इकट्ठे याद करने है। का मुझे कभी अच्छा शौक नहीं ऐनक रहा। लगा के रंग बिरंगी ऐनक लगा के रंग बिरंगी घड़ियां लेके और उस तरह का तुम लोग का कोई मेमोरी नहीं रही मेरे अच्छा पास। इस चीज से ना मैं एक चीज कहना चाहता हूँ हमारे ना बड़े लोग बेचारे जो बच्चे एन के पहन के फिर रहे होते हैं ना उनका बहुत मजाक उड़ाया जाता है ठीक है तो मैं इस चीज को मैं बड़ा ऑफेंसिव लेता हूँ। आपका इशारा शौक है कहीं भाई, मेरी तरफ तो नहीं है। नहीं नहीं मुझे छोटे छोटे बच्चों ने नहीं पहनी होती काले रंग की वो लश कोई बश लाल रंग की, सही नीली, बात है। पीली हाँ। और उसके शीशे भी अजीब से होते तो हैं। मैं मुझे बड़ा गुस्सा आता है इस बात पे कि लोग क्यों हाँ उनको पसंद, उनको शौक जो है, उनकी जैसे ईद है। जैसे मनाना चाह रहा है जो वो जैसे मनाना चाहे उसे मना नहीं दिया सही बात जाए। है। हाँ हाँ ये बात सही है, ये बात सही है। हमारी सोसाइटी का यही सबसे बड़ा मसला है जी। इस वक्त तो ज्यादा हो चुका है कि एक अगर आपको लगता है कि हर किसी को लगता है मैं ही हूँ और मेरा स्टैंडर्ड हाईएस्ट है तो मुझे फॉलो किया जाए, मैंने जो कर दिया वो एक ट्रेडिशन बन जाए। एग्जैक्टली ये एक है ऐसा नहीं है हर अच्छा अब एक और चीज है कि ईद जो है उसमें एक तरह की रेस भी तो शुरू हो गई है ना, क्लासिज्म आ गया अब हमें बहुत ज्यादा ड्यू टू सोशल मीडिया, क्लासिज्म आ गया है। तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, अपने तौर पे हम क्या कर सकते हैं? अच्छा मैं अभी इस पोजीशन में नहीं हूँ मैं अगर कुछ ऐसे कह दूं नहीं जी ये नहीं वो नहीं और फिर मैं खुद वही चीजें कर रहा हूँ तो वो तो फिर बहुत गलत बात होगी ना। लेकिन ये है कि जो मैंने अभी वो सेलिब्रेशन वाली भी बात की थी और मैं इसी से ही मैं ये कहना चाहूंगा कि सेलिब्रेशन अगर आप नहीं कर सकते तो ईद पे किसी के गम की रीजन भी ना बने। हाँ, बिल्कुल ठीक है, किसी को इस तरह से या इस तरह से दिखावा ना करें या इस तरह से एक जो आप रेडिकल ना करें। हाँ किसी को रेडिक्यूल ना करें। बिल्कुल तो मैं वही वाली बात कर रहा था कि अगर आपने जो चीजें करनी है अपने लिए भी करनी है, अपने सोशल मीडिया के लिए भी करनी है और अगर आपने चीजें भी करनी है तो करने से पहले एक बार ध्यान जरूर रखें कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और किसी पे कितना ट्रू। हर चीज 100% भी नहीं हो सकती, हर चीज के कोई ना कोई नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते ही हैं, हर एक का कोई ना कोई एक रिएक्शन एक सर्टेनिटी इस चीज की जरूर होती है, किसी को किसी चीज को कुछ भी ट्रिगर कर सकता है। लेकिन बस ये है कि आपकी मैक्सिमम कोशिश होनी चाहिए कि आपकी तरफ से कोई किसी का दिल ना दुखे। बट आई फील लाइक सेलिब्रेशन इज ओके एग्जैक्टली। व्हाट अबाउट यू? आपने बड़ी अच्छी आपने बड़ी अच्छी बात की है लेकिन इन्होंने जो कहा है ना कि आप उस पोजीशन में नहीं हैं। हाँ मैं आपका इशारा ये तो नहीं था कि मैं शायद उस पोजीशन में हूँ, मैं भी नहीं हूँ नहीं क्योंकि अच्छा वो पोजीशन, मेरी बात सुने, पोजीशन का मतलब ये नहीं है कि आप फाइनेंशियली ही कुछ करो, नहीं आप किसी सोशल भी हिसाब अवेयरनेस भी से। कर सकते हो, आप लोगों को मोटिवेट भी कर सकते हो, इस तरह के हवाले से मेरा कहने का मतलब था। मैं तो अरसलान जिस दर्जे पे है ना मैं उससे भी निचले दर्जे पे हूँ। नहीं मैंने आपको आई नहीं कैन बोला। नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ आई कैन नॉट चेंज एनीथिंग। अच्छा ओके और नहीं होगी चेंज। अगर आप इस ट्रेडिशन के चेंज होने की बात कर रहे थे ना, इट विल नेवर बी चेंज्ड। लेकिन जो नई लौट आ रही है मेरा ख्याल है कि वो कुछ बेहतर लोग भी आ रहे हैं, लोगों को बड़ी समझ बूझ है। नहीं मैंने पोजीशन बोला था बेसिकली, मुझे लगता है थोड़ा ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। उससे बोला कि जो लोग तस्वीरें लगाते हैं इंटरनेट पे और वो कहें कि भाई उसे बोला कि जो वो क्लासिज्म वाला वो कर रहे थे ना कि उनको कैसे हम खत्म कर सकते हैं, तो वो नहीं कर सकते। वो हम नहीं कर सकते उसमें मैं भी नहीं, क्योंकि बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है कि आप कोई भी चीज अगर कर रहे हैं वो घर से अगर शुरू हो रही है, दोस्तों से शुरू हो रही है, आपके वर्क प्लेस पे हो रही है, अगर वो वहां पे नहीं आप कर पा रहे तो फिर आप कहीं पे भी कर नहीं पाएंगे उसको। एग्जैक्टली बस बेटरमेंट तो हम वहां पे नहीं कर पाए। ठीक है चलो थोड़ा सा लाइट होते हैं मेरे ख्याल में। ईद और लॉलीवुड का भी बहुत गहरा ताल्लुक है। अरे वाह, सिंस वी आर फैन ऑफ लॉलीवुड इस तरफ भी आए आप। तो ईद की आपकी अभी तक की फेवरेट मूवी जो ईद पे रिलीज हुई हो कौन सी होगी? कोई तो सका। अच्छा वैसे वो ईद पे रिलीज नहीं हुई, मेरी ईद के साथ उसकी एक यादें जुड़ी हुई हैं। मैंने आपको बताया था ना कि हम एक ईद पे लाहौर आए थे और मैंने यहाँ देखी थी। ये वही मूवी है जो रेशम ने और रीमा ने प्रोड्यूस की थी। रेशम का नाम क्यों लिया है इन्होंने?
एक वाक्य है जो रेशम से रिलेटेड है। और देख ले, सबको पता है लेकिन वो हम बताएंगे नहीं। चले खैर, अहमद खैर, कोई नहीं। जी कोई तुझसे कहा, आप बताएं अहमद। अभी तो कोई ईद हमने उस दिन ईद वाले शो में भी कहा कि मैंने ईद की फिल्में कम देखी हैं। एक मैंने जो देखी है ना वो ज़िले शाह थी, फर्स्ट डे, बड़ी ईद थी 2008, ज़िले शाह देखी थी और उसका मज़ा ही और था। ओके, अदरवाइज मुझे कोई याद नहीं ईद की स्पेशल कोई ईद, सॉरी फिल्म, मूवी कोई ऐसा अच्छा। कोई तुस्सा कहाँ से कुछ ज्यादा ईद पे गाने भी बहुत आते हैं ईद की थीम के ऊपर। तो ईद की थीम के ऊपर आपका फेवरेट गाना कौन सा है? ये आई थिंक आप दोनों को मेरे से पहले पता होगा। हुआ चांद चांद के साथ, आई लो। फेवरेट सॉन्ग, पता नहीं क्यों वो एक है ना। उसकी अच्छी बात ये भी है कि वो सायरा नसीम और वो जो है ना शाजिया मंजूर, वो बहुत प्यारा उन्होंने गाया है। शायद फिल्म कौन सी थी? दुल्हन बनती है दुल्हन बनती है नसीबों वालियां, और 2006 में आई थी। 2006 में आई थी, लेकिन पहले शूट पहले हुई थी। अल्ताफ हुसैन ने पहले काफी इसको शूट कर लिया हुआ था। फिर कोई तुस्सा कहाँ के बाद इसके एक दो गाने मैंने सिनेमा में देखी थी। नीली थी साथ, नीली थी साथ, तो नीली तब तक छोड़ चुकी थी। हाँ छोड़ चुकी थी। एक गाना और बड़ा मशहूर था इसका, वो काले रंग दा परांदा। हाँ, फिर एक गाना नया भी डाला था रीमा की उस लुक के साथ, जो उस वक्त कोई तुस्सा कहाँ में थी। अच्छा, हाँ उस तरह का भी एक गाना था। तो यानी कि रीमा ने कोई तुस्सा कहाँ के बाद भी फिल्में की थी? उस नहीं मतलब उस वो फिल्म को कंप्लीट करवाया था अल्ताफ हुसैन। ठीक है, हाँ अब मेरा ख्याल है कि रीमा और उस एरा से निकल के ईद के ऊपर ही हम रहे। पूछा क्या था? मैंने कहा था कि ईद का ईद का फेवरेट फेवरेट गाना गाना आपका कौन सा है? मेरा है चंद चंद सामने आ गया। एक ही है तकरीबन। उसी गाने को उर्दू ट्रांसलेट वो इसलिए भी कि उसमें आलिया है, है। आलिया और फिरदौस हैं। फिरदौस वाली एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा, फिर बीप लगा देना इसमें। नहीं कोई नहीं, मसला नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा हाँ ठीक है, अच्छी बात है। आपका कोई फेवरेट है? नहीं, मेरा कोई भी नहीं। मेरे अच्छा, मेरे- मुझे मेरे हाँ, boring। पड़ोसी देश के हैं, देश से मुझे हैं। इनको वो पसंद होगा। मैं वही कहने जो- लगा हूँ, रुक हाँ, जा, रुक जा, जो रुक जा। मैं इस पे इंडियन मेरा किसी दुख फिल्म का है, है। मुझे दुख भी है। वही सबको मुझे आता एक है। बात बताएं, कौन सा? अब नहीं, लेकिन कितने साल तक हमने जब भी, अब तो खैर इंडियन कंटेंट बैन है, जब मॉर्निंग शो होता था तो हम उसमें ये गाना क्यों लगाते थे, मुबारक ईद मुबारक। सही बात है। वो जबकि हमारे पास ज्यादा मेरा अच्छे सोना गाने- से जनकर और भी नहीं है। नहीं, वो था ना अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, नहीं मुझे वो पसंद नहीं है। मुझे वो पसंद है चांद सामने है ईद का, तुझ पे है मेरी नजर। आपने वो मूवी देखी मोहब्बत है ये मोहब्बत है? वो अच्छा गाना, वो अच्छा गाना, प्लीज। वो अच्छा गाना। हाँ, okay। भूल चुका इस दफा तो टिकटॉक के, जैसे हम टिकटॉक को डिस्कस करते हैं, ईद आ गई ओ मेरा यार नहीं आया, वो ही चलता है बहुत टिकटॉक trend पे तो। करता है। हाँ, अभी भी आप कोई भी टिकटॉक खोल के देखेंगे, रील खोल के देखेंगे तो आपको वही नजर आएगा। चलो, तो हाँ, ईद के हवाले से ये था। मेरा ख्याल है कि ईद को अब यहाँ पे खत्म करें जी। और हम थोड़ा सा, एक छोटा सा मैंने अरशान और अहमद के लिए क्विज तैयार किया है लॉलीवुड के हवाले से। देखते हैं इनका थोड़ा सा नॉलेज चेक करते हैं कि इनको कितना पता है लॉलीवुड के बारे में। अच्छा, कोई गेम रूल्स भी हैं? गेम के रूल्स, जो बजर पहले दबा देगा उसका जवाब ठीक हुआ तो वो तो ठीक बजट है। देना हमें। बजर बस मेरे पास है। असलान, अगर आपको जवाब ना आता हुआ ना और अगर आपने बजा दिया, हाँ, वैसे उसकी कोई नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए, क्योंकि मैं इस मामले में बहुत चीप हूँ। मेरी पेंसिल पहले मेरे को पढ़ा दो। चलो कोई नहीं, हम खुद ही हिसाब कर लेंगे। जुबैर, आप हिसाब कर लोगे? ठीक है। चले मैं कुछ आपको गाने मैं पहले बता दूं, विनर इन्होंने नहीं होना है। मैं कुछ आपको नहीं, गाने नहीं, नहीं, सुनाऊंगा, एक ठीक है? एक बात याद रहे कि शैतान अभी वापस आया ही है। ओके ठीक है ना? ओके, मैं आपको कुछ गाने सुनाऊंगा, ठीक है? आपने बताना है कि वो गाने किसके ऊपर पिक्चराइज्ड हुए हैं, ठीक है? हाँ, ठीक है। ओके, तो पहला गाना है, सुनाने के बगैर ही आपको बता दूं, हुस्न तेरी कमजोरी नोट मेरी कमजोरी, ये गाना है। मैंने पहले बताया। अरसलान ने तो बताया। ऑप्शन दूं? नहीं, मुझे एक पता मिनट, है, ऑप्शन ना दो फिर। अब मुझे पता है क्योंकि क्या पूछा? I think सेक्टर्स के ऊपर है। किस पे पिक्चराइज्ड है? डन डन। वीमा। नेगेटिव मार्किंग। अहमद आप बताएं। ये है फिल्म स्टार मेगा के ऊपर। यस। और फिल्म थी अंगारे। एम अरशद का म्यूजिक था, सैयद नूर की फिल्म थी। इतना नहीं पूछ इतना नहीं, मैंने बस कहा कौन सी हीरो, मैंने बस बता दिया मेगा, बस आपको ठीक है। इम्तियाजी नंबर नहीं मिलने लगे कोई? लेकिन कोई जो सुनने वाले हैं, हाँ, गाना वैसे बड़ा हाँ। अच्छा था। अरसलान जो है वो -5 और अहमद आई थिंक वो है जो मुझे पसंद है, वो रीमा पे है। वो कौन सा है? चलो, दिल दा cover ना बुआ करो। खोल, मैं अंदर आ रहा था। कौन सा? दिल दा बुआ खोल। नहीं, वो है जो सैड सा है, वो इसी नच वे दिला। नच वे दिला, yes, एग्जैक्टली, yes, यस। इधर yes। वो भी चला देंगे ना, फिर ये दो गाने हाँ, लोग सुन वो लेंगे। चला ठीक है, देंगे। चलो।
हाँ नेक्स्ट। चले खैर, हाँ। अगला गाना आपको सुनाना मैं पसंद करूंगा, अल्लाह करे मुझे लब जावे। या अल्लाह। मैनू भी लबना थोड़ा औखा हो जाता नाम भी बता सकते तो चलेगा। हाँ है। मुझे खुद नहीं ना नाम आता। अच्छा मैंने खुद देख के बता रहा। हाँ जी बताएं जी। ऑप्शंस दूंगा। हीरोइन थी। आई थिंक रेशम। ऑप्शन दें। मीरा, हाँ। रीमा और निरमा। आपको नहीं पता ये गाना है ये आज की रात? आज की रात तो मंसूब तेरे नाम से। अहमद में आई गेस ये निर्मा है। निर्मा है ये। तुक्का लग गया है। लग गया? हाँ लग गया है। नहीं फिल्म कौन सी है? मैंने नहीं पता। ऐसे ना करो, ये ना करो ना। ये क्वेश्चन मैंने सही बात है, थोड़ा डेप्थ में जाओ, कुछ अच्छा करो ना। सामने तो देखिए कौन बैठे हुए हैं आपके। अच्छा भाई ठीक है। अच्छा सवाल है हमारे पाकिस्तान की जो हीरोइंस हैं उनके बारे में। जी। 2 पिक किया मैंने और दोनों के बारे में 3-3 सवालात हैं। अच्छा ठीक है, और हर सवाल का 1-1 नंबर वो है। 2 किस बेस पे की हैं? मेरी और असलान की फेवरेट है वो नहीं, वाला? मेरी अपनी फेवरेट है। आपकी की फेवरेट होगी? अल्लाह खैर आपकी की करे। फेवरेट होगी भाई। अच्छा पहले तो यही गेस ना कर ले कौन सी इनकी फेवरेट पहली है। जो हमारी हीरोइन है उनका नाम है जी मीरा। हाँ अरे वाह। और उनके बारे में पहला सवाल है कि उनका ईयर ऑफ बर्थ कौन सा है? ईयर ऑफ बर्थ वो उन्हें खुद भी नहीं पता। वो उन्हें खुद भी नहीं पता कौन सा है। वो कब से फंसी हुई हैं 28 पे। गूगल्स पे भी नहीं है। गूगल्स पे है ना, मैंने भी गूगल से ही उठाया है। नहीं मुझे पता ही नहीं है। पता अहमद यू आर मीरा फैन राइट? हाँ लेकिन मैं कभी एजेस के पीछे नहीं भागा कि सेम किसकी, मुझे कभी ये इससे age मेरा और कोई ये- कंसर्न नहीं होता। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा मीरा को पहला निगार अवार्ड कौन सी मूवी पे मिला था? ये आई हेट यू। आई थिंक इंतहा पे मिला था। नहीं कांटे? नहीं कांटा Hint तो तो- पहले नहीं हिंट ना दीजिएगा। उनको निगार अवार्ड तो काफ़ी से मिले हैं। खोए तुम कहाँ से भी मिला है, निगार कह रहे हैं ना? जी। खोए तुम कहाँ से भी मिला है उनको। और कोई तुम कहाँ? कोई तुम वहाँ तो बहुत लेट आई थी। लेट आई थी, उससे पहले भी। उससे पहले एक मूवी थी कोई। आई थिंक सुनो सुनो बोलो बोलो वाली मूवी का नाम है चीफ साहब। चीफ साहब। आई गेस चीफ साहब। तब डेब्यू होते थे कि डेब्यू अवार्ड मिले, उसमें डेब्यू का मिला होगा। चीफ साहब में डेब्यू तो नहीं था, कांटे में डेब्यू था। हाँ लेकिन मतलब कांटे में डेब्यू था ना if I'm not wrong। कांटा में डेब्यू था लेकिन हिंट दे दूं? हाँ, हिंट hint दें। अहमद को पता चल जाएगा। अहमद पता लग तेरी आंखों ने लूटा है मुझको जीत के। मैं खिलौना। अच्छा खिलौना It was obvious। इट वाज वेरी ऑब्वियस। अच्छा चलो कोई नहीं। तेरी आँखों ने लूटा है मुझको। अच्छा घर का बाओगे एक मूवी है हमारी, वो कौन से साल में आई थी? 2000 मैंने पहले बोला है। मैंने पहले अब बोला। ये जुबैर डिसाइड करेगा। अब मुझे next, लगा कि अहमद ने पहले दबाया बजर। 2000 और बस ये दबा के रुकना होता है, हमने दोनों बोल भी दिया है वो डिसाइड करता है। जनवरी में आई थी आई गेस, अच्छा है ना? जनवरी 2000 में। मीरा का स्टार साइन क्या है? ये मैंने क्यों दबा दिया? मुझे नहीं पता। मैं अगेन स्टार और इसके पीछे नहीं जाता कि एज क्या है, लेकिन कैंसर नो। मुझे नहीं पता। ये तुमने बड़े अजीब गरीब सवाल पूछे हैं। मेरा ख्याल है लियो है। लियो है। लियो क्या है? जेमिनी। चले एक गाना है हमारा, कुर्ती है गिल्ली गिल्ली लाचा वे गिला गिला, उसकी सिंगर्स का नाम बता। आपने पहले क्यों बजाया? मुझे पता था यही सवाल होगा। इसकी सिंगर एक तो है नसीबुलाल जी। दूसरी है फरालाल। क्या नाम है उनका? फरालाल फरालाल ही है, मुझे नहीं पता उनका नाम। फरालाल पता है। ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ? फरालाल ही है। फरालाल है। फरालाल है। मैं मुझे पता है, मैं कंफर्म। और इसमें नरगिस और साइमा है। टुटदी है गिल्ली गिल्ली लाचा भी गिल्ला गिल्ला पिंडे ते फिरे माया हाथ ते नरगिस और साइमा और है, और फिल्म का गाना है नाम पूरा बारिश में, और साथ है शान ममराना एंड शान। ममराना एंड शान। ममर शान। ठीक है। फिल्म का नाम मैं बता दूं? अब वो मुझे नहीं पता। हाँ। पप्पू 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 आई थिंक ऐसे। नहीं वो कह रहे हैं पहले कि हम एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। एक गाना है दिलदा बुआ खोल में अंदर आना चाहनिया, वो किस पे पिक्चराइज्ड है बताएं? रीमा पे। ओके फिल्म थी गुंडा टैक्स। दिल दा बुआ खोल मैं अंदर आना चाहनिया अग पानी दे विच गुंडा टैक्स। गुंडा टैक्स देखिए आपने?
बड़ी हिट थी। मेरी बात सुने, वो जो गाना पिछला गाना से क्या है, वो पप्पू लाहौरिया का? नहीं, वो इसी डायरेक्टर की, परवेज राना की, इसी प्रोड्यूसर की फिल्म थी बब्बू खान। बब्बू खान, सॉरी मैं पप्पू लाहौरिया कह रहा था। अच्छा नेक्स्ट गाना। एक गाना है कल थी मोहब्बत है आज मोहब्बत, उसकी सिंगर कौन है? हेमा मैंने बजाया है, हेमा सरदेसाई। आई हेट यू। हेमा सरदेसाई। ये कुछ हो नहीं पा रहा हमारा ये राउंड। नहीं, मेरा पहले बजा था, मैंने आपके हाथ पे मेरी नजर थी, हम रिकॉर्डिंग। देखिए अब हम गानों के ऊपर आ गए। हाँ, ठीक है? नेक्स्ट गाना है हमारा, अल्लाह आपका भला करे, आसमान को लगाने हाथ में। उसमें कौन सी दो एक्ट्रेसेस हैं? वीना मलिक है, ज़ारा शेख। मैंने पहले बताया था। आसमान को लगाने हाथ में, लो चली चली। इस गाने की सिंगर कौन है? कविता कृष्णमूर्ति। अहमद क्यों ठंडे पड़ गए? निगार अवार्ड दें ला के जरा इनको। ते मैनू ते लाओ ना तुम थल्ले। अच्छा नहीं, यार ये हमारा इनसाइड जोक है। अच्छा, लेट्स नॉट गो इनटू दिस। next. अच्छा जी। अगली है हमारी फिल्म गन्स एंड रोजेस। चलो पूछ। उसके आप पहले बजा देते हो। उसके डायरेक्टर का नाम बता रहा है। शान शाहिद, उनकी पहली शान शाहिद की पहली डायरेक्टोरियल डेब्यू था उनका। ठीक है। एक हमारी एक्ट्रेस है अतीका ओडो, उनका एक मेकअप ब्रांड है, उसका नाम बताना। ये मैंने क्यों दबाया वैसे? बताएं। अब इसकी कोई सजा भी हो ना, अपने नंबर जो क्यों इन्होंने दबाया? हासिल किए तो वो काटे। -1। अतीका ओडो के ब्रांड का नाम है अतीका ओडो। यही हो सकता है। कमाल कर दिया वैसे आपने। देखो फिर कितने ट्रिकी क्वेश्चन पूछे हैं मैंने। खत्म हो गए। अभी तो मजा आ रहा। अभी आएंगे। ईद के दिन लाइट चली गई थी और लाइट से हम वापस आ गए हैं। ठीक है, तो मेरा क्विज जो है वो आगे बढ़ रहा है, तो बजर थाम ले अपने। एक दफा चेक करवाएं मुझे। अच्छा, अब रूल हमने चेंज भी किया है कि हम पूरा सवाल सुन के हाँ, फिर बजर दबाएंगे। जी हाँ, बहुत जरूरी वो है। हमने बड़ी। और फिर मैं और टीम मतलब कि जुबैर डिसाइड करेंगे किसने पहले बजर दबाया था। ठीक है, जुबैर फौरन करना हो गया है। ओके। अच्छा, आपने बताना है मुझे कि ख्वाजा खुर्शीद अनवर और नूर जहां की कॉम्बो में कोई 5 गाने। अब मैंने पूरा सही असला बताया, ने ठीक दबाया। है जी मैडम नूरजहां ने ही गाए में हो। हाँ। कोई आए। कोई मैं की फिजाएं। गाते हवा ओके। अभी जा अभी ओके। मैं डिफरेंट फिल्मों से नाम ले रहा हूँ, ये अच्छी चलेगा बात ना? है, अच्छी ठीक बात है। अच्छा, और इसके अलावा वंजली वालिया, वालड़िया वंजली वालड़िया, ये गल फुल और लैदे माही लाल पवादे चूड़ा कैसे है? अब मैं करेक्ट हूँ। नहीं, मैं बताता हूँ। क्रैक करने से आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा ना। मैं कोई गाना चेंज कर लेता हूँ। लेकिन मैं गाना मैं- चेंज कर मुझे लेता हूँ। पता है। मैं गाना चेंज कर लेता हाँ, हूँ। कर लो। नहीं, कर लिया, लोगों को पता चल गया होगा। पॉइंट तो आपको मिल गया। चलो ठीक है। हाँ बताएं, बताएं अहमद क्या है गाना? मैं भी बताऊं। हाँ, मुझे नहीं पता लगा सही क्या है। माही वे मैनू माही लाल वे चढ़ा दे मैनू चूड़ा लाल चढ़ा दे। ते नाले होवे डाडा गूड़ा। मैनू लाल चढ़ा दे चूड़ा, ते नाले हो। अब मैंने 5 डिफरेंट फिल्मों से 5 गाने लिए। फिल्म का नाम पता क्या था? गुड्डो। ओके। नाइस। और पिक्चराइज किस पे है? ये सलोनी पे। ये नहीं मुझे पता। हाँ, मुझे वो कुछ जो बड़ी बड़ी हीरोइंस होती है ना, वो नहीं है। जैसे एक बड़े बड़े नाम होते हैं ना, जैसे ये मुझे पता था। अच्छा, फिल्म स्टार रेशम के कोई से 3 पंजाबी गाने बताए। मुझे मुश्किल होगा अहमद। एक है जी तेरियां बावां दे विच घर मेरियां तारां खड़क गईयां। ओके। ये गाना लगाना भी है। क्या है फिर पता ना? मैंने पहली लाइन नहीं बोली, मैंने पहली लाइन और मजे की। पहली लाइन क्या है? मंग दिए प्यार तेरा भुखी मेरी अख वे। ओके। मंग दिए प्यार मेरा भुखी तेरी अख वे। हाँ। हिक नाल हिक वजी ठक ठक वे। ओके। ये इंटरनेट पे अवेलेबल है गाना? हाँ, चलो आगे। आतिफ चौधरी का था। एक गाना हो गया। नेक्स्ट। हाँ, और है 2 पंजाबी बताने। तेरियां रावां सोहणियां हाँ ठीक है। थक के बह गईयां। तेरियां रावां सोहणिया, तकदी रह वो ठीक है। हाँ, दोस्ता फिल्म दोसा का। फिल्म का। और वे ढोलना चंगा नहीं लगा तेरा रुखा ना। बोल। ढोलना चंगा नहीं लगा तेरा रुख।
वेरी गुड, ये मुश्किल सवाल था। मैं एक बताओ, 3 गाने पूछे ना पंजाबी, मेरा दिल करा मैं एक पंजाबी आया हूँ। एक सिर्फ वैसे बस पॉइंट बता दो, आपका point आपका है, पॉइंट आपका है, point आपका है। मेरा दिल कर करें। कई मंजियां टपड़ियां पईयां। ओह नाइस। या अल्लाह, वो रेशम का है। कई मंजियां टपड़ियां पईयां वे तेरे गल आन लग्गियां। वो रेशम का है, कई मंजियां टपड़ियां। हाँ चलो नेक्स्ट। अच्छा जी, मैडम नूर जहां के कोई 5 डांस नंबर्स। मैडम नूर जहाँ पर फिल्माए गए या गाए नहीं हुए? फिल्माए क्यों हुए, गाए हुए? गाए उनका हुए पहले हुआ है। अच्छा, डांस नंबर्स। एक है जी क्या हो इतने गया? सारे हैं। बहुत यही होता नहीं नहीं, बहुत सारे हैं, यही बहुत सारे। एक आई एम वेरी सॉरी, जी वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, वेरी है। फिर एक वो जो गाना है टूर मिस्टर अफलातून का, मैं क्या बताऊं मैं क्या बताऊं। दूरो दूरो अखियां मारे मुंडा पटवारी दा। हाँ ठीक है। दूरों दूरों अखियां मारे मुंडा पटवारी दा। डांस नंबर से मुराद आपका ये तो नहीं है ना कि उसमें कोई नहीं, नहीं, हीरोइन कोई भी हो जरूरी सकती है नहीं, ना? हाँ, जे मुंडिया साड़ी टोर तू वेखनी। हाँ नाइस। हाँ, गढ़वा ले दे। जे मुंडिया साडी तो तू एक गड़वा। कितने हो गए? 3 और अख दे इशारे उते तो पहले कह रहा था मैं, तन मन वार गाना दे। बताएं, ये अंतरा है। ये ये अंतरा है। ये गाने तो मुझे इतने मैडम के तो पता है। नहीं ना, मैं अभी कर लूंगा। लड़के या डर के हाँ जे तू तत्तू। रवेंगा कोलना। अच्छा, तेरे, हाँ, तेरे नाल सोने दी नहीं नथली, बोलना, बड़ा हिट। हाँ, चार हो सोने दी धूम। नथली। इसमें वो सैयद सैयद नूर है। ओके। हाँ। और पांचवा? तो पांचवा 4 हो गए। 4 हो गए। पांचवा है जी उठा लें आप। उठवाएं। हाँ, इनको को टाइम का देंगे, बहुत टाइम ले रहे हैं ये। अहमद मैडम चांद नूर जल्दी का- पावा मैंने कहा चनका। शैतान जरा आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रहा है। चांद जल्दी पावा चनका। ये तुम तू जो मेरे हमेशा चलो खोल ठीक रहा है, पॉइंट मैंने दे दिया आपको। मुझे मेरे हमेशा खोल रवे ते मैं दुनिया नु कहदा। आपने दे दिया। हाँ मैंने दान ले कर लिया। दिया है। हाँ, मैंने ले लिया। हाँ नेक्स्ट। अच्छा, बाबरा शरीफ के कोई से भी 5 गाने। मैंने पहले बताया, अफलान ने। मैंने पहले बताया। मुंडिया दुपट्टा छट मेरा। ओके। मुंडिया दुपट्टा छड़ मेरा नी शर्म दा कुंड लईदा। मारी अख थे ते शहर विच रोला पै गया। मारी अख बना लिया ढाका ते शहर विच रौला पै गया। वेख वे दिन चढ़िया कि नहीं। ओके। दिन चढ़िया कि नहीं। याद मुझे क्या हुआ ला 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 ला। ये आज मुझको क्या हुआ लरा लरा लरा। एंड फिफ्थ वन मैं हुसन दी शहजादी मिस कलो कहंदे पतरा। ने मैनू मिस कलो जिंदाबाद। मिस कलो पतरा। हुसन दी शहजादी कहंदे ने मैनू मिस कल। दिल रूबा। अच्छा, पंजाबी गानों का हमारा बोल बोला चल रहा है। तो हमारी एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, फिल्म स्टार मीरा के 5 पंजाबी गाने बताने हैं। चलो मेरे लिए डिफिकल्ट है। मान लौंग दा लश्कारा। ओके। लोग दस कर कौन सा? क्यों बताऊं, सर्च करना चाहता नहीं वो हमने फिर गाना गाना भी डालना होगा ना। हाँ, फिल्म थी रानी खान, सुल्तान रही था उसमें। मेरे ख्याल मीरा का पहला पंजाबी गाना था। अच्छा। उसमें एक गाना था, रंग दा लिशकारा रंग दा लिशकारा रंग दा लिशकारा। लौंग दा लश्कारा, लौंग दा लश्कारा। माए नहीं माए मैंने लौंग चढ़ा दे, लौंग चढ़ा दे, नग जड़वा दे। ओके ओके। वो कोर्स के साथ लुड्डी की टाइप में गा रही है, वो है। फिर एक एक तो तुम मुझे भी गुजरावे। याद है। वे गुजरावे वे गुजरावे। वो गुजरावे। नाइस। करे चढ़ दी जवानी सलाम सोनिया। तेरे चढ़दी जवानी सलाम सोनिया। मैंने यार, सुत्ती तुम नु जगा के आप तेरी- सौं लगा है। तेनू जगा के आप सोन लगा है कि जुल्म। ओके। और है एवरी मैन 5। नहीं नहीं, मैं इसके अलावा 5 बता सकता हूँ, मुझे अब याद आ गए। मुझे पता है, आप बता सकते हैं। 4 बताए हैं, आपने 4 पांचवा बताए बताया? मैंने, हाँ। 5वां। 5वां है मैं तेरे कड़े दी मच्छियाँ। कड़े दी मच्छियां हट मार हर मन सजना ने शीशे दा बदल। वाह वेरी नाइस, The वेरी biggest- नाइस।
ऑफ मीराज। मुझे एक दो ऐड करने हैं, मेरा बड़ा दिल कर रहा है ऐड कर लूं ना। पॉइंट आपका करें, ही है। करें, करें, Point इनका आपका देना है। कच्चा मेरा कोटा दी चच हो गई। नाइस। एंड है कि दो है? ये है उसका, ये मीरा का है। कच्चा मेरा कोटा दी चच हो गई। रेशमी नहीं, सॉरी, हेठली ज़मीन। सारी बस गिली अब हो बस गई। कर दो, इससे आगे अच्छा, ना। एक और मेरा फेवरेट गाना है बुहबारियां। ये मीरा ने पता है, मैं लाखों में किया एक में था। पिक्चराइज हाँ, हुआ था। और वो मतलब बेसिक मैंने इससे कहा कि ये बहुत सारे लोगों को शायद ना पता हो। बुहबारियां। ठीक है। अंजुमन और सुल्तान राही की 3 फिल्में। कौन था पहले? जुबैर अहमद। क्या बदतमीजी है, हम जीत रहे हैं आप। शोले, ओके। शेर खान, हाँ। चानवरयाम। ठीक है, डन। ओके। अगला सवाल है मेरा, शाहिदा मिन्नी की 3 फिल्में। तुमने क्यों किया है? क्यों किया? क्यों किया है? बजा दिया है? मैं बजा दिया। अच्छा, एक ठहरो तो है जरा। धीरानी, आल मशहूर धीरानी, और एक है चढ़े दी जवानी। गाना इस फिल्म का क्या नाम? मिस कलपत्रा। म्यूजिकल पता है ये? मैं क्यों बताऊं? ये म्यूजिकल पता नहीं है, ये है शायदा मिनी की। एक तो ये हो गई ना धीरानी, और ये गाने आते हैं मुझे शायदा मिनी की फिल्में याद नहीं है भाई। हाँ, गाने आते हैं, वो भी गाने है। आते हैं, फिल्में याद नहीं है, क्योंकि उसकी फिल्में इतनी कोई है नहीं मशहूर ना। आई थिंक आई फेल। चलें, अहमद आप बता दें, किसी को नहीं पॉइंट मिला। आपको मिल जाएगा। फिल्में कही है ना आपने, ये गाने कहे हैं। फिल्में फिल्म नहीं, इस तरह से ही है। मुझे भी नहीं चल, कलाशनकोव। चल इस हाँ, सवाल कलाशनकोव है उसकी एक फिल्म। मिस कलाशनकोव। मिस कलाशनकोव, यू राइट। नेक्स्ट, ये पॉइंट ये हमारा किसी का भी ना हुआ। नेक्स्ट हमारा सवाल है ये कि हमारी एक बहुत मशहूर फिल्म स्टार हैं जिनको हम प्यार से जो है, प्यार से भी नफरत से भी है, जिस भी तरह से संगीता कहते हैं, उनकी डायरेक्टोरियल 5 मूवीज। डायरेक्टोरियल हो चुका था असल में 5 मूवीज। ये बेईमानी ठीक क्या है? है मेरे से, नहीं, मेरे से नहीं। बेईमानी है ये, पहले- ये मैंने करना अच्छा, है। दोबारा करना है। चलें आपका आप बताएं। पहली तो उनकी सोसाइटी गर्ल, जिनका वो नाम हर जगह लेती हैं। फिर खिलौना, फिर निकाह, फिर तड़प, ओके। और फिर आ जाती है जो उन्होंने भी दानिश तैमूर के साथ की थी, जरा शशका मार देना, दिल ही तो है समथिंग। नहीं, ये क्या बदतमीजी है, सही नाम है। समथिंग। ये क्या है, पॉइंट्स भी ले रहे हैं और अब दिल ही तो है समथिंग भी कर रहे हैं, ये क्या बेईमानी है, मैंने नहीं खेलना। वो ऐसे ही था, कोई लोगो टाइप। क्यों? मैं बताऊंगा तो पॉइंट मुझे मिला जाएगा। मैं बता देता हूँ, शेर लाहौर, शेर आजम, शेर पाकिस्तान। मैं उस तरफ आना नहीं चाह रहा था, आपने वो गाना लगवाना होगा ना जिसके पे शर्तें लग गई थी। वो कौन सा गाना था? जीत गए आप असल में। निर्मा का जोगी जोगी जोगी। वो इस फिल्म का है? अरे भाई, अच्छी फिल्मों का नाम भी ले सकते हैं, मुट्ठी भर चावल। जोगी 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 तेरे इश्क ने की दारोगी। हाँ, मुट्ठी भर मैंने चावल एक इज किस्म- डायरेक्टेड बाय। थैंक यू, अगली बार ले लूंगा अगर अगले साल मुझे इस शो में बुलाया गया। नेक्स्ट मून, अभी सारे इंद्र जा रहे हैं। अब कोई मेरे टाइम पे पूछो, जल्दी जल्दी जल्दी। नेक्स्ट मेरा सवाल है, वीना मलिक की पहली फिल्म। बताओ। हैं? रियली? तेरे प्यार में, आई थिंक इट्स द डेब्यू मूवी। उनसे पूछें। आप बताएं। तेरे प्यार में। आप बताएं। तेरे प्यार में। तेरे प्यार में। ठीक है। मुझे लगा कुछ मुझे और क्यों है। कंफ्यूज कर रहे हो? तेरे मुझे प्यार में भी ही कर रहा है वो कि आप बताएं। मैंने अच्छा, कहा अगला मेरा सवाल है, क्योंकि हमारे बहुत सारे हमारे देश में, पाकिस्तान में इंडियन कलाकार सबके जाएं, आके इसके गाने सवाल गाते करने हैं। कोई से 5 ऐसे गाने बताएं जो इंडियन सिंगर्स ने पाकिस्तानी मूवीज में गाए। अब मैंने बजाया। अच्छा अब मैंने जी। बजाया, ठीक है। दिल को दिलदार मिला, ओके। कविता कृष्णमूर्ति ने गाया था। दिल को दिलदार मिला, प्यार को प्यार। कोई तुस्सा कहाँ हाँ। गाया था अलका ने और उदित ने। तुझसा ओके। मैं सही कह रहा हूँ? अच्छा, एक और था आसमान को लगा ले हाथ में, कविता कृष्णमूर्ति ने गाया था। कविता कृष्णमूर्ति के ज्यादा क्यों हो गए हैं? अच्छा, अलका का को बताओ। अलका का एक बता दिया ना, कोई तुस्सा कहाँ, और एक और 2 रह गए मेरे। एक सुनीति का कर लो, नूरी हाय नूरी। हाँ। ये नया आ गया ना, नया फ्लेवर भी डाल देते हैं। और 5वां कर लो, एक और सुनिधि का कर दिल लो। के बदले दिल तो सारी दुनिया देती है। दिल के बदले दिल तो
दिल को बदले दिल को साइड हाँ, में ठीक है। कौन किसने गाया था? या वो भी हाँ ठीक है। किसने गाया था दिल तो बदले? उदित ने साथ कौन थी? साथ साथ कोई- जयश्री। नहीं वाह, जयश्री मुकम्मल रिसर्च करके आए हैं ये। जयश्री ये पिछली वाली जयश्री तो नहीं है। सही बात है। अच्छा मेरे ख्याल में अब टोटल कर ही लें। हाँ करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 8 किसके और 9 किसके हैं? 9। हाँ जी, मैंने वाह, अरफान को जिता दिया। कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। काफी आई थिंक मजा आया। मैंने ना जो हमारे रूल से पहले वाली बेईमानियां की है ना, मुझे वो काम आ गई कोई बात कि नहीं। बजर मैंने सवाल सुनने से पहले Yes, जता दिया था। अदरवाइज ये इधर मुकाबला बहुत इधर tough तो हो गया था। समुंदर है। ये ये तो साल था, ये साल था, ये महीना था, ये दिन था, कनिया लेकिन पैरियां सी। लेकिन वो ठीक जरूरी है? नहीं था ना, क्या करूं फिर मैं? बैसाखी दा महीना सी। सारा कुछ ही बताते हैं। खरबूजियां ना महीना सी। सही गल है। नहीं, मेरी वारी ते सौन भादरों से। खैर आय अल्लाह, तो it was so fun। मेरा ख्याल है कि अब हम जो है वो अपने व्यूवर्स से, दर्शकों से इजाजत लेना पसंद करेंगे। जी। जाते जाते मैं आपसे दोनों से चाहूंगा कि कोई एक एक मैसेज message। छोड़ दें। हाँ। तो अहमद पहले आप शुरू करें। चलें। आई रियली मैसेज यस। मैसेज मुझे लगता है कि जो बेसिक्स है ना आपकी, वो किसी भी चीज़ में है, आपके लाइफस्टाइल में कोई भी ऐसी चीज़ है, वो आपको देखना है। उनसे उनकी तरफ वापस आएं या उनको हिस्सा बनाए रखें किसी तरह से। ओके। ठीक है, वो कोई भी रूट्स पे रहें। Yes, 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 ठीक है। रूट्स यू कैन से, या बेसिक्स, मेरा ख्याल है बेसिक मैनर्स, बेसिक ओके। एथिक्स, इस तरह की यस चीज़ें। यस। अच्छा बट आई फील के जो एक बहुत बड़ा मैसेज मैं इस साल मैंने जो सीखा है हाँ, मुझे हाँ, लगता हाँ। है कि शायद हर एक अगर कोई इस चीज़ से फ़ायदा उठा सके तो ज़रूर। हमें हमेशा सिखाया जाता है कि हर एक को अपनी जगह रख के देखो, हाँ। बट नाउ आई फील लाइक कि ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम है। मुझे लगता है कि हर एक को उसी के हिसाब से रख के सोचना चाहिए, तो आप लोगों को ज़्यादा जल्दी अंडरस्टैंड कर सकेंगे, क्योंकि हमारी लाइफ स्ट्रगल्स और हमारी लाइफ सिचुएशन दूसरे से टोटली डिफरेंट होती है। तो दूसरों को जो है उन्हीं के ही एंगल से सोच के कि उनका क्या थॉट प्रोसेस है, वो कहाँ से आ रहे हैं, उनकी क्या कल्चरल वैल्यूज़ हैं, क्या बैकग्राउंड है, उसके हिसाब से सोच के अगर उनके तब हम जजमेंट्स दें या उनके बारे में कोई राय दें तो वो ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव या ज़्यादा कंक्रीट राय होगी, रादर देन हम कहेंगे जो हम पे बीती है हाँ उसको हाँ उस तरह से। हाँ 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 I हाँ feel। हाँ हाँ। वेरी ट्रू। इस चीज़ को हमने बड़ा वो किया हुआ है कि नहीं जी आप अपनी जगह रख के देखो, ठीक है, लेकिन हम अगर अपनी जगह रख के देखेंगे तो फिर हमारी नज़र से तो दुनिया नहीं चल सकती ना। आप उनकी जगह जाके, उनकी जगह गेटिंग जाके इनटू हाँ, देयर शूज, their shoes, तो हाँ। इसको एम्पैथी कहते हैं। अगर Yes, ये आ जाए तो yes, 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 हमसे अच्छी नेशन नहीं कोई। ऐसे। What about you, Moon? अच्छा अबाउट मी तो मैं बहुत सिंपल और सादा और आम सा मैसेज देता हूँ हमेशा अपने व्यूवर्स को, अंडरस्टैंडेबल। और मेरा आज का मैसेज, क्योंकि ईद है और ईद के हवाले से मेरा सिर्फ यही मैसेज है कि खूब एंजॉय करें, छप्पड़ फाड़ के खाएं पिएं और फुल मज़े करें, दोस्तों के साथ जाएं, एंजॉय करें, मज़े करें, क्योंकि साल में एक ही दिन आता है ईद का। तो मेरी तरफ से, अहमद की तरफ से, असलान की तरफ से, एके बज़ की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और दे दें हमें इजाज़त और कहें अल्लाह हाफिज़। जी अल्लाह तीनों मिलके कहते हैं अल्लाह हाफिज़।